सो वेलकम यू ऑल। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर हम साथ हैं वही 5 बजे। और आज हमारे साथ हमारे एक बेहतरीन लीडर हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कहाँ से शुरू की और कहाँ तक वो आज पहुँच चुके हैं, वो सब आज वो हम सब से शेयर करेंगे। और मैं पर्सनली इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं इनको सुनकर ऐसा महसूस होता है जैसे मानो एक शांत झरना बह रहा हो। बहुत आनंद आता है इनको सुनने में। और ये जब भी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लीडर्स को अपने आप को, अपनी जिंदगियों को बदलने में बहुत मदद मिलती है। ये अपनी बात इतने प्यार से कह जाते हैं कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि उसके लिए ऊंचा बोलने की या चिल्लाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे मित्र हैं और हम कॉलेज में साथ पढ़े थे कुछ सालों के लिए। और उसके बाद फिर हम अलग हो गए और उसके बाद बहुत वक्त के बाद इनसे दोबारा मुलाकात हुई। और आज ये हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं। और मैं देख रहा हूं कि प्रदीप जी आ चुके हैं हमारे बीच। ये हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं मोदी केयर में। सो आलोक, शैल वी स्टार्ट? आलोक जी, क्या हम शुरू कर सकते हैं? चलिए प्रदीप जी, आर यू रेडी? आप तैयार हैं? चलिए, वेलकम प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस शो में, आज के हमारे इस एपिसोड में, जब हम सब बहुत उत्सुक हैं आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए, आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानने के लिए। और सच में बहुत दिनों से इंतजार था आज के दिन का। सो ओवर टू यू प्रदीप जी, वेलकम यू, थैंक यू। थैंक यू तरुण सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को। थैंक यू तरुण सर कि आपने मुझे ये मौका दिया और इस लायक समझा कि ये स्टोरी हम अपनी इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकें। सबसे पहले लीडर्स लाइफ में दुनिया आती है, 130 करोड़ भारतीय हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ पता भी नहीं चल रहा। बट ये स्टोरी आज मैं अपनी आपके सामने लेके आ रहा हूँ और उसका सारा जो क्रेडिट है वो तरुण सर को जाता है, जिन्होंने मुझे मोदी केयर में लेकर आए और इस काबिल बनाया कि आज मैं अपनी स्टोरी आपको शेयर कर सकूं और उससे कुछ लोग इंस्पायर हो सकें। आई एम गोइंग टू वेरी लकी। तो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप वर्मा है, रोहिणी दिल्ली में रहता हूँ। माय फादर आर्मी में थे, तो मैं बेसिकली समालका के पास एक छोटा सा गांव है करहंस। समालका सभी जानते हैं, तरुण सर समालका से हैं और मेरा जन्म भी समालका के आसपास हुआ। और माय फादर आर्मी में थे, तो हम लोग साथ निकल गए। जब मैं बहुत छोटा था तो उनके साथ ही पूरे एजुकेशन मेरी आर्मी में सेंट्रल स्कूल से हुई। हर 3 साल बाद डैडी के साथ हम लोग कभी यहाँ कभी वहाँ शिफ्ट करते रहे और दोस्तों की बात करूँ तो यदि हम शिफ्ट होते रहे तो कोई खास मेरे दोस्त नहीं बन पाए। और धीरे धीरे मेरी 12th तक हुई और 12th के बाद दिल्ली से हुई सेंट्रल स्कूल। आई थिंक सम पीपल आर सेइंग सर आवाज नहीं आ पा रही, ऐसा कुछ कह रहे हैं, नो ऐसा प्रदीप कुछ जी, है? यू आर वेरी मच ऑडिबल। शायद ओके वहाँ उनके वहाँ कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है। ओके ओके। सो दोस्तों, सेंट्रल स्कूल से मेरी एजुकेशन हुई। आई हैव 2 सिस्टर्स। मेरे फादर आर्मी में थे, जैसे मैंने बताया। और 12th मैंने दिल्ली से किया, पूरा इंडिया फादर के साथ घूमा। और उसके बाद जब 12th हो गई, अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से कहीं ना कहीं डर रहा था, क्योंकि मेरे को वहां से एक ही डर लगता था कि यहाँ रैगिंग होगी। और ये डर मैं आज आपको पहली बार शेयर कर रहा हूँ, और डर से ही आगे जीत है। और फिर मैं डैडी हैदराबाद थे, तो मैं हैदराबाद एडमिशन लेने गया, मेरा वहाँ एडमिशन नहीं हो पाया। और देखते हैं, एवरीथिंग इज प्लान्ड और मैं वापस मालका फर्स्ट टाइम एजुकेशन के लिए मालका आया ग्रेजुएशन करने के लिए। मेरी वैसे एजुकेशन पूरे इंडिया में हुई और ग्रेजुएशन करने के दौरान मेरी मुलाकात तरुण सर से हुई। वो दिन मुझे याद है कि मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता था और बहुत ही रिजर्व, बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत कम बोलने वाला। क्योंकि आर्मी फैमिली में आपने देखा होगा दूर दूर क्वार्टर्स होते हैं, तो मेरा कोई ज्यादा सर्कल नहीं था, बहुत चुपचाप रहने वाला एक ऐसी फैमिली से मैं चुपचाप, मेरी एक कहते हैं ना एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी था, इंट्रोवर्ट कह सकते हैं आप, इंट्रोवर्ट सॉरी, और मैं बिल्कुल डब्बू टाइप कह सकते हैं। वहाँ मेरी मुलाकात तरुण सर से होती है, जो तरुण जी आज मेरे यहाँ पे मेंटर हैं, जिन्होंने मुझे मौका दिया। और हम
जैसे तरुण जी ने आपको कई बार शेयर किया कि वो क्रिकेट के बहुत अच्छे शौकीन और उनका सपना था क्रिकेट में बहुत आगे जाने का। और मैं, कहते हैं ना कि इत्तेफाक जिंदगी में कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज प्लान, वो हमें उस समय समझ में नहीं आता। वहां उनके साथ मैंने, उस समय सबको याद होगा, फर्स्ट ईयर में यह मंडल आयोग चल रहा था और तरुण जी के साथ हम साइकिल पे, मैं गांव से आता था, समटाइम मैं साइकिल लेके आता था और आगे कई बार वहीं खड़ी करके तरुण जी के साथ हम साइकिल पे, मैं, मिस्टर विकास होते थे और तरुण जी, और हम साइकिल पे उनकी बाइसाइकिल पे पीछे बैठ के, कभी आगे बैठ के कॉलेज जाते थे, कभी बंक करके हम लोगों ने क्रिकेट भी खेला। और धीरे धीरे हम फर्स्ट ईयर किया, वहाँ पे मंडल आए तो कॉलेज बंद हो गए और मुझे याद है धीरे धीरे ये सब कुछ हुआ, जैसे वो मेरे को वहां पर साइकिल पे लेके चलते थे, आज यहाँ भी लेके चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं सेकेंड ईयर आते आते मुझे ध्यान है कि फिर मैंने तरुण जी को देखा नहीं, तरुण जी अपने बिजनेस में चले गए और मैं अपनी ग्रेजुएशन वहां से कंप्लीट की और हम चार पांच दोस्त दिल्ली आ गए और मेरे फादर तब तक रिटायर होकर दिल्ली में सेटल हो गए थे, हम लोग रोहिणी में। और मैं एजुकेशन चली रही थी तभी मेरे फादर रिटायर्ड हो गए और मैं, आपको सब जानते हैं कि आर्मी में जल्दी रिटायरमेंट हो जाती है एट द एज ऑफ 48, और मैं उस समय सीए स्टार्ट कर चुका था। मैंने अपना सीए का कोर्स स्टार्ट किया नारायणा में, मेरे फादर दिल्ली के एंड में रहते थे तो हम तो मेरी सीए मैंने नारायणा से स्टार्ट की, एक फॉर्म में नौकरी, वहां पर नौकरी नहीं, आर्टिकलशिप कहते हैं उसको, और मैंने 4 साल मेहनत की सीए में और मैं कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाया। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और मुझे लग रहा था कि सिस्टर्स हैं दो, और आप जानते हैं कि घर में यदि जो सिस्टर्स हों पहले और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो हम लोगों ने रोहिणी में घर बनाया और मैं उस समय आर्टिकलशिप कर रहा था, बड़ी मेहनत की सीए में, कभी पेपर्स में नहीं पास हो पाए, वट एवर रीजन, मेरी हो सकता है मेरी मेहनत में कमी है, बट तभी मैंने उसी सीए फॉर्म में नौकरी ज्वाइन कर ली। स्टाइफंड 255 से स्टार्ट हुआ था, वो 255 को भी मैं उस समय बचाता था, पैदल जाते थे दिल्ली के एंड से, हम नारायणा आते थे रेड लाइट पे, जितने भी लोग नारायणा जानते हैं सीबी एरिया होता था। और उस सीए फर्म से मैंने बहुत कुछ सीखा लाइफ में, बहुत कुछ उस सीए फर्म में जो सीखा, तभी मैं आज में इतना आगे आया हूँ। और वहां से धीरे धीरे मैंने बहुत सीखा, डिसिप्लिन, मैं बहुत अच्छा, इनकम टैक्स में मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, मैं ऑडिट से ये बहुत कुछ सीखा। मैंने नौकरी स्टार्ट की आर्टिकलशिप करते करते, फिर मैं 3,004 साल मेहनत करने के बाद मुझे कुछ नजर नहीं आया, तो फिर मैंने नौकरी स्टार्ट कर दी। मुझे लगा अब तो नौकरी करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर पे है। और नौकरी लगभग लगभग उस सीए फर्म में मुझे 3,000 मिला, बट मुझे 3,000 जमा नहीं। जब मेरे फादर आर्मी में थे, मेरी मदर ने मुझे आर्मी में कराने की कोशिश की, बट मेरा ड्रीम आर्मी में जाने का नहीं था। बहुत कोई सपने उस समय मुझे याद ही नहीं, मैं कोई सपना देखता भी था शायद। बट एक चीज देखी थी कि पेरेंट्स हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज बहुत करते हैं, बहुत कम में वो गुजारा करते हैं और हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो मैंने सोच लिया था कि गवर्नमेंट जॉब में पैसा नहीं है, मैं ट्राई तो करता था, दिल से नहीं करता था गवर्नमेंट जॉब, और मेरा मन नहीं था। और मैंने सोचा था कि प्राइवेट्स में जाएंगे, और दोस्तों प्राइवेट जॉब्स मैंने स्टार्ट की। पहली कंपनी जेवीजी फाइनेंस, सबको याद होगा 96 97 में, 3,000 से नौकरी, 4,000 से स्टार्ट किया। वो पहले साल में वो कंपनी बंद हो गई, सबको याद होगा जेवीजी फाइनेंस, मैं ऑडिट डिपार्टमेंट में था। वहां से कंपनियां मैंने बदली, बहुत सारी कंपनियां बदली मैंने। उसके बाद वोल्टा, सैमसंग, टाटा स्काई, हायर, वीडियोकॉन, वो 2000 की नौकरी जो 96 में स्टार्ट की थी मैंने, और वो आते 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 2009-8 तक मेरी 1 लाख रुपए तनख्वाह हो चुकी थी। मेरे पास गाड़ी, जब मैं 20,000 कमाता था तो मैं वैगनआर खरीद चुका था। मेरी डॉटर उस समय बहुत छोटी सी थी, 2.5 महीने की, तब मैंने गाड़ी ली कि नहीं, स्कूटर पे नहीं लेके जाना बिटिया को। और मैंने उसी समय 2003 में मैंने एक गाड़ी ली वैगनआर, जब मैं 2003 में जॉब करता था और सिर्फ 20,000 कमाता था, क्योंकि मुझे बड़ा करना था। मुझे प्राइवेट जॉब में मेहनत की, सुबह निकल जाता था 7 बजे, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ऐसे आते थे। और वो 2000 की नौकरी धीरे धीरे बढ़ती गई, बहुत मेहनत की। बट धीरे धीरे वो जो शौक होता है आपका बढ़ने का, कहीं ना कहीं चैलेंज लेके आता है, क्योंकि आपकी जितनी बड़ी जॉब उतने बड़े चैलेंज, उतनी बड़ी स्ट्रेस हो जाती है। दिल्ली की रोहिणी से मैंने दिल्ली के हर कोने में नौकरी की, टाटा स्काई या वीडियोकॉन, सैमसंग, जो भी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वोल्टास, इलेक्ट्रोलैक, कभी गुड़गांव, कभी नोएडा, कभी ग्रेटर नोएडा, मतलब कम से कम 45 किलोमीटर वन साइड। मतलब शाम को आते आते शाम नहीं होती थी, वो अगली सुबह होती थी। और कई बार डैडी पूछते थे बेटा आ रहा है या जा रहा है। और उस समय जो शौक होता है बढ़ने का, जब आप यंग होते हो और आपको कुछ करने का जज्बा होता है, बहुत तेजी से मेहनत करते हो, बढ़ते जाते हो, आपको उस समय समझ में नहीं आता। मुझे घूमने का बहुत शौक रहा और मैंने बहुत घूमा। हर 3 महीने बाद मैं गाड़ी उठाता था, विद फैमिली हम घूम के आते थे, एंजॉय करते थे। मुझे पहाड़ों में जैसे बहुत घूमने का शौक रहा है, पैसा बहुत मैंने लगाया घूमने पे। बट धीरे धीरे जब लाइफ में 1 लाख के आसपास तनख्वाह पे पहुंच गया, 1.25 लाख हो गई,
वहां 2008 या 9 का यदि सभी को वक्त याद होगा, क्योंकि मुझे वक्त मिलता नहीं था, और अब वो जो प्रेशर, वो स्ट्रेस से लाइफ कहीं ना कहीं मैं अपने लिए वक्त नहीं मिलता था, तो मुझे अब वो कहीं ना कहीं बंधन लगने लगा था। और 2009 का रिसेशन, जैसे आज कोरोना आया है, रिसेशन लेकर आया है, आज से 10 साल पहले, 9 साल पहले भी एक रिसेशन आया था, और उसने मुझे सिखाया कि कुछ करना चाहिए प्रदीप। किसी ने मुझे अप्रोच नहीं किया था, मुझे कुछ ढूंढने लगा, और मैंने सबसे पहले ढूंढा था बाबा रामदेव की फ्रेंचाइज। और वहां मैंने देखा 10-20 लाख लगा रहे हो और 10% भी नहीं आ रहा है, तब मैंने वही आइडिया ड्रॉप किया, क्योंकि इतना पैसा होता तो नौकरी क्यों करते। अब नौकरी 1 लाख की आती थी, पैसा चला जाता था, गाड़ी मेंटेन करती थी, दिल्ली की लाइफस्टाइल में आज से 10 साल पहले भी दोस्तों 1-1.25 लाख बहुत अच्छा था। उसके बावजूद मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना। वो मेरी लाइफ में कैसे आया मैं आपको शेयर करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था। सुबह 7 बजे जाना, रात को आना 12-1 बजे। शायद मेरे लिए वो एक मेंटल स्ट्रेस बढ़ने लगी थी, मुझे बंधन लगने लगा था, मुझे कभी दब के काम करने में मजा नहीं आता था। और मैंने उसके बाद सोचा कुछ अपने लिए करना चाहिए। और उसकी उस चीज को ढूंढते ढूंढते मेरे एक कजन है करण स्मिथ मालका में, तरुण जी को जानते हैं, वो कॉलेज में पढ़ते थे, अरुण तरुण जी में, उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री को मेरे से रूबरू कराया। रूबरू करा के वो चले गए। अब मुझे वहां अच्छा क्या लगा कि कोई आपका बॉस नहीं है, सबसे पहली अच्छी बात लगी। दूसरा लगा बंदिश नहीं है, आप जब चाहो काम कर लो। और मुझे वहां पर बड़ी इनकम और बड़े चेक दिखाई दिए, क्योंकि मुझे घूमने और गाड़ी का शौक रहा। तो मुझे लगा कि मेरे पास भी ऐसे बड़े बड़े चेक आने चाहिए, और मैं किसी के दब के काम ना करूं, मेरा बॉस ना। और ये मुझे चीज अच्छी लगी, फ्रीडम लाइफस्टाइल। और मैंने तभी ठान लिया कि अब नौकरी को छोड़ना होगा, क्योंकि कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है नौकरी में कोई दिक्कत थी, 4 फॉरेन ट्रिप घूम चुका था, बट मजा नहीं आ रहा था, सिक्योरिटी नहीं लग रही थी। और जब 2009 के अंत के आसपास ही बहुत सारी मैं कंपनियों में जब काम कर रहा था, वहां पर लोगों को निकाला जाने लगा रिसेशन की वजह से। मैंने कुछ लोगों को रिक्रूट किया था, मुझे निकालना पड़ा। बहुत बुरा लगा कि प्रदीप आज तुम निकाल रहे हो, तुम्हारा नंबर भी आ सकता है। और मुझे मुंबई ट्रांसफर का ऑर्डर आया। मैं जा सकता था, मुझे अच्छा ऑफर, मुझे अच्छे पैकेज मिले, बट मैं कहीं ना कहीं मैंने ठान लिया कि नहीं, अब नहीं जाना, यही कुछ करेंगे। 3 महीने खाली घर पे बैठा, नौकरी छोड़ दी थी, और उसके बाद फिर मिल गई, बट फिर भी मजा नहीं आ रहा था। और इस बीच नेटवर्क मार्केटिंग से मेरा रूबरू हुआ। सुबह जाता था, शाम को आता था, कोई नहीं जानता था, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था, सिर्फ एक मित्र है मेरी लाइफ में। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग से मिले, तरुण जी मुझे कॉलेज में मिले, तो उसके बाद 25 साल बाद कैसे मिले वो बताऊंगा। बट आप ये सोचिए कि जब मुझे कोई जानता नहीं था, मुझे पता नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ ना कुछ आप जब सोचते हो, तो कहते हैं ना, आपको हमेशा सिखाते हैं तरुण सर भी कि कुछ जैसा आप सोचोगे वैसा आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग मुझे ढूंढा, मेरे को अच्छा लगा, मैंने, बट कुछ नहीं आता था, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था, कोई दोस्त। सब, मैं सुबह निकलता हूँ, रात को आता हूँ, सब जॉब वाले थे। और मैंने वहां ठाना कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, और मैंने बीमारी का बहाना बनाया और मैं जॉब सडनली छोड़ के आ गया। कहते हैं पार्ट टाइम करना चाहिए, बट मेरी ऐसी जॉब थी कि वहाँ पार्ट टाइम के नाम पे मेरे को संडे भी नहीं मिल पाता था। देन आई डिसाइडेड कि कुछ करना है। और मैंने, माई डॉटर इज दैट टाइम सेकेंड में, मैंने सोचा कि अभी टाइम है, आप कुछ कर लो, जिससे कि मुझे आगे जाके टाइम मिल सके। आई डोंट वांट कि मेरी तरह भी मेरी बेटी भी जॉब में धक्के खाए, वो बिजनेस में आए, अपना कुछ करे, पढ़ा जॉब करके वो कुछ ना कुछ सीखे, बट एंटरप्रेन्योर क्यों ना बने वो। और ये माइंडसेट हमको कभी भी नौकरी में नहीं सिखाया जाता, हमारी फैमिली में यही सिखाया जाता है, बेटा गवर्नमेंट जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब करो। हमको बिजनेस नहीं सिखाया जाता, और इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है हमको। और जब हम आते हैं तो शायद हमको उतना सपोर्ट फैमिली से नहीं मिलता, बट बाद में धीरे धीरे फैमिली आपको सपोर्ट करती है। और एक यदि फैमिली सपोर्ट करती है तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, राइट। सो धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग में आया, और मैंने, लोगों को यहाँ बुलाया जाता है, यहाँ बुलाया जाता है ऑफिस में आ जाओ। और मेरी अपलाइन अहमदाबाद थी उस समय, पुरानी कंपनी की बात कर रहा हूँ, जिस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ आपको। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करी थी 2010 जनवरी में, अमेरिकन कंपनी थी, महंगी थी, प्रोडक्ट महंगे थे, सब कुछ था। और मैंने यहाँ से जाके खुद फ्लाइट लेके अहमदाबाद गया, उस बिजनेस को समझा, और सीधा 15,000 का प्रोडक्ट बाय किया और बिजनेस स्टार्ट किया। और 8 महीने अकेले काम किया, क्लाइंट फोन पे गाइड करती रही, और मैंने यहाँ काम किया। और 8 महीने में पहली बार उनको यहाँ बुलाया, जब मैं असिस्टेंट मैनेजर बनने वाला था। लगभग लगभग आप समझ सकते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा बिजनेस, उस कंपनी का नाम फॉरएवर लिविंग था। अच्छी थी, बट दिक्कत क्या थी, बहुत प्रोडक्ट महंगे थे और नीड वाले नहीं थे। और वो मैं वहां पर 8 महीने में 50,000 पे पहुंच गया। उसके बाद का अप डाउन होने लगा, कुछ लोग आए, कुछ लोग गए, ऐसा चलता रहा। 4 साल मैंने मेहनत की दोस्तों, जिस कंपनी के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, जिस इंडस्ट्री के लिए सब कुछ, अपनी जॉब छोड़ दी, और उस 4 साल में 2010 से लेके 2014 तक काम किया। बहुत कुछ सीखा, बहुत गलतियां भी करी, लोगों ने भी सिखाया, लोगों ने मुझे चूना भी लगाया, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग हुआ। बहुत कुछ सीखा, बहुत पैसा भी गवाया,
जब ज्वाइन किया था नौकरी, आप 1.25 लाख की छोड़ के बिजनेस में आते हो सडनली, तो एकदम यदि 1.25 लाख नहीं आता, आपको सबको पता है, तो चैलेंजेस बढ़ने लगे। उस समय जो पैसा था धीरे धीरे, क्योंकि वो जो 50,000 का चेक है 1 लाख करने में मुझे उस कंपनी में फिर ना 4 साल लग गए। 8 महीने में 50 हो गया था, बट बाद में मैं उसका रीजन क्या था, लोग आ रहे थे, अगले जोड़ता पिछले टूट जाते थे, क्योंकि प्रोडक्ट नीड वाला नहीं था। ये बात बहुत बाद में समझ में आई, वो कैसे आई मैं समझाऊंगा आपको। मैं ये नहीं कहता कि कंपनी खराब है, अच्छी, बट दिक्कत बहुत आ रही आई, क्योंकि प्लान टफ था। उस समय तो जुनून था, उस कंपनी ने मुझे ट्रेनर बनाया। मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी से एक्सट्रोवर्ट आया, बट मैं लोगों की सफलता नहीं ला सका उस कंपनी में। अपना चेक मेरा 1.25 लाख हो गया, बट 1-2 बार आया, उसके बाद वो प्रोडक्ट 2013 अंत से प्रोडक्ट गायब होना शुरू हो गए। बहुत सारे गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय, आपको याद होगा, फूड, इंपोर्टेड फूड प्रोडक्ट्स पे कुछ शर्तें लगाई थी, इसलिए काफी प्रोडक्ट गायब हो गए और उसकी वजह से बिजनेस बैठने लगा। अभी मेरा बिजनेस खड़ा होने लगा था, 3-4 बार टीम बैठी, और उसके बाद में 4 साल की मेहनत के बाद 1.25 लाख पे पहुंचा। मेरी टीम में अचीवमेंट्स शुरुआती हुई थी कि एक झटका और लगा और रेत की तरह वो टीम गायब हो गई, क्योंकि दूसरों को फर्क नहीं पड़ता, बट मेरी तो टीम गई, बड़ी टीम बचा गई, उन्होंने जिन्होंने कमा रखा था, या बड़ी टीमें थी। बट मेरे को बहुत चैलेंज आए। मैं एक दिल्ली में जिसकी लाइफस्टाइल गाड़ी मेंटेन करता था और लाख रुपए था, मुझे बहुत चैलेंज आए, थोड़े बहुत नहीं, बहुत आए। और ऐसा टाइम आया कि मुझे फाइनली उस कंपनी को ये सोचना पड़ा कि अब 8-10 महीने हो गए, प्रोडक्ट नहीं आ रहे, तब तक हम और कुछ कर लें। और मैं 1 महीने 2014 जून, 30 जून मेरा आखिरी था वहां पे, और मैंने अपना नाम खुद ट्रेनिंग से कटा दिया कि मैं अब स्टेज पे खड़ा होकर झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा चेक यदि अभी अब 1.25 लाख से गिरते गिरते 2,000 रुपये आ गया, तो अब नहीं कह सकता। और जब आएगा मैं करूंगा। और वो वेट करते करते फिर कभी वो मौका आया ही नहीं। कहते हैं ना, उस समय लगा कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों आ रही है, और उसके साथ उस समय हम कहते हैं भगवान ये क्या कर डाला मेरे साथ। बट हमें नहीं पता होता कि उसके लिए शायद भगवान ने आपके लिए कुछ बड़ा लिखा होता है। कभी मेहनत आपकी बेकार नहीं जाती, ये बात बाद में हमें रियलाइज होती। बट वो जो टफ टाइम था मेरे साथ, आप मान नहीं सकते, 2014 जब मैंने जून को छोड़ा दोस्तों, 1 महीना मैं घर से बाहर नहीं निकला। एंड दैट्स अ पीरियड, इनकम आप समझ सकते हैं कि 8-10 महीने से कुछ नहीं आ रही थी, और बहुत सारे डेब्ट्स हो गए थे। सच्चाई ये, बहुत सारे डेब्ट्स हो गए थे। मैंने कभी शेयर नहीं किया, बट समझते सब थे घर में। वाइफ को भी समझ में आता था कि चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। और बट एक वो दिक्कत बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और 1 साल ऐसा रहा, आप मान सकते हैं कि दिल्ली में जहाँ हमारी लाइफस्टाइल 1.25 लाख की थी, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, और वहां मैं जीरो पे आ गया था लाइफ में। नौकरी छोड़ के आ गया था, वापस जाने का चांस ही नहीं बनता। बहुत प्रेशर था, जरूरत थी, जाना पड़ सकता था, बट एक चीज ठान ली थी, वापस नहीं जाना है। वो ठप्पा नहीं लेना कि यू आर ए फेलियर है। क्योंकि फिर लाइफ में कोई नेटवर्क मार्केटिंग को ये कहते कि कंपनी खराब है, अपलाइन खराब है, ऐसा कुछ नहीं। मेरी भी कमियां थी, कंपनी के प्रोडक्ट गायब हो गए थे, महंगे थे, प्लान टफ था। ये चीजें जब बाहर निकलते तब समझ में आता। जब मैं स्टेज पे था तो मैं बिल्कुल कहता था वर्ल्ड का बेस्ट ये। जब बाहर आया दोस्तों, आप मानोगे कि मैं आपको आज वापस एक रिवाइंड करूंगा सीडी को। मैंने कहा था लाइफ में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता, ऊपर वाले का प्लान होता है। मैं 25 साल बाद, शायद मैंने जून 2014 में फॉरएवर को गुड बाय किया, और उसके 1-2 महीने बाद ही सडनली एक दिन मुझे एक फोन आता है, एंड दैट फोन इज हम सबके मेंटर तरुण बजाज जी का। क्या कर रहे हो प्रदीप? और आज से 25 साल बाद उनसे बात होती है। बीच में हम कभी कभी जाता था, तो उनके गारमेंट शोरूम था रेलवे रोड पे, 1-2 बार मुलाकात हुई होगी 25 साल में, बस। उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई। फोन नंबर नहीं था, आई डोंट नो, उनको मेरा नंबर मिलता है मेरे कजन से और मुझे कॉल करते हैं। मैं मिलता हूँ उनसे। उस समय मैं फॉरएवर ऑलमोस्ट फर्स्ट छोड़ ही रहा था, और वो मुझे मोदी केयर बताते हैं। बट क्या होता है उस समय आपके दिमाग में, जब आप 4 साल से जिस चीज के लिए लगे हुए हो, तो आपको और कुछ कंपनी दिखाई नहीं देती है। ये एक तरह से हम जिहादी कह सकते हैं, या हम कुछ सुनना नहीं चाहते, हम जो कर रहे हैं हमें वो ठीक लगता है। मैं और मेरे फ्रेंड उनसे मिले थे। मुझे याद है तरुण जी, वो मौका हम पेट्रोल पंप, धौला कुआं के पेट्रोल पंप पे मिलते हैं, और तरुण जी ने बताया मैं दिस इज माय अर्निंग, बट दैट टाइम मैंने उनको मना कर दिया था। उसके बाद तरुण जी के मैसेज, फॉलोअप, सिस्टम बता रहा हूँ, आप कुछ समझ पाए तो। इत्तेफाक कुछ नहीं होता है, उनका फोन। और वो मुझे सबसे अच्छा जब मुझे लगा था, जब उनकी एक पिक आती है, जब वो फादर को गाड़ी गिफ्ट करते हैं लीनिया, एंड दैट इज, मुझे बहुत अच्छा लगा रियली, कि जब एक मौका आता है कि आप अपने पेरेंट्स को यहाँ से गाड़ी गिफ्ट करते हो। मैंने उनको विश किया, थैंक, बहुत अच्छा लगा था। और उनके बाद उनकी विशेष, उनके मैसेज फॉलोअप चलता रहा, और मैंने कहा अभी नहीं, अभी नहीं। मैं रियल स्टेट में गया, और दोस्तों आप मानेंगे नहीं, 1 साल ऐसा हो गया था, मेरी गाड़ी मुझे खड़ी करनी पड़ी थी। आई डोंट हैव मनी,
1 साल तक कोई इनकम नहीं आई थी। थैंक्स टू माय फ्रेंड जिन्होंने मुझे उस समय 2 साल बीच में मैंने रियल एस्टेट काम किया, बट वो फील आप सोच सकते हो 2 साल तक मैं शायद मेरी लाइफ के सबसे टफ पीरियड थे। वहां पे भी मुझे मजा नहीं आया, जॉब में जाने का बहुत प्रेशर था, कर्जे इतने बढ़ गए थे। आई हैव टू सेल माय वाइफ ज्वेलरी, मेरी सेविंग सारी खत्म हो गई थी। मतलब जिस चीज के लिए मैं आया था उल्टा हो रहा था, बिल्कुल उल्टा होता जा रहा था। एंड उसके लिए शायद लाइफ में मैं जिम्मेदार था, मैंने डिसीजन लिया था। बहुत टफ पीरियड रहा वो। एंड क्या बताएं, अच्छी यादें याद रखनी चाहिए, बट उस टाइम ने सिखाया। मैं अपने पेरेंट्स को वो टाइम बताना नहीं चाहता था। बट मेरे पेरेंट्स ने काफी सपोर्ट किया मुझे, मेरे फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ ने सपोर्ट किया, और वो टाइम निकल गया। सॉरी। नाउ द टर्निंग पॉइंट। बहुत सारी जॉब्स को ट्राई करने के लिए मैंने सोचने लगा वापस, बट मन नहीं मानता था। कि मन नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को जान चुका था, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। बहुत सुना था। और तब मैंने पहली बार, मुझे एक फ्रेंड की कॉल आती है मेरी डाउनलाइन की, सर आप मेरे साथ ज्वाइन कीजिए, आपको क्या ईगो है? मैंने कहा मुझे कोई ईगो नहीं है, मैं समझता हूँ। और मैं आपको आज वो चीज फिर से बता रहा हूँ, टर्निंग पॉइंट की 25 साल बाद क्या होता है लाइफ में, और कौन आपको मसीहा के तौर पे मिलता है इस इंडस्ट्री में। और आपको सब मिलते होंगे, हम उसको उस समय पहचानते नहीं है, अवॉइड करते हैं। एक कॉल आती है और मैंने कहा ठीक है जी, आपके साथ समझते हैं। और मैं उस प्लान को समझने के लिए जनकपुरी जाता हूँ। एंड दिस इज अबाउट सितंबर 2015 या नवंबर 2015, सितंबर 2015 की बात है। मैं उस प्लान को समझने के लिए जनकपुरी जाता हूँ। बाइनरी प्लान था और मुझे बाइनरी जिंदगी में पसंद नहीं था। मैंने सबको मना करता हूँ, आई डोंट लाइक बाइनरी, जिसमें चीटिंग होती है, फ्रॉड होता है। लोग कहते हैं दो लोग लाते हैं। उन्होंने मुझे दिखाया 20-20 लाख का बिजनेस यहाँ करो। मैंने कहा आएगा कितना? 5%। मैंने कहा मैं बेवकूफ नहीं। और मैं सिर्फ नॉर्थ इंडिया के माई लाइफस्टाइल कंपनी थी, मैंने मना कर दिया। बट दोस्तों यहाँ आप सोचिए कि यहाँ एक घंटी उसी दिन सुबह आती, जिस दिन मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग में वाकई फिर से दूसरी कंपनियों को समझना चाहिए। मैंने एफएलपी का दिमाग तब तक 2 साल तक बीच में गायब नहीं किया था, चाहे कितनी प्रॉब्लम आ गई थी मेरे साथ। और फिर मैंने तरुण जी को कहा सर ठीक है, आपसे भी आज मिलते हैं। और मैं जनकपुरी का प्लान में से फ्री होके और मैं वापस सितंबर मंथ में 2015 में इस प्लान को समझने के लिए मोदी केयर को मैं वापस उनके 1 साल के फॉलोअप के बाद वापस जाता हूँ रजौरी गार्डन। वो मुझे प्रोडक्ट के डेमो दिखाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। बट अब मेरा कॉन्फिडेंस वो खो चुका था जो आज से कुछ सालों पहले था। मन कर रहा था करने का, बट अंदर एक डर था, क्योंकि जेब में पैसा नहीं था। जब मैं फॉरएवर में आया था मेरी जेब में 10 लाख था, सेविंग्स थी, ज्वेलरी थी, सब कर्जे हो गए थे, सब कुछ। आप मान नहीं सकते कि हालात क्या हो गए थे। जिसको मैं पेमेंट में, जब मैं 20,000 की रिक्वायरमेंट होती थी घर में तो हम 40 देते थे, और एक रिक्वायरमेंट ऐसी आई 20 आई तो मेरे को 2 देने पड़ते थे। बहुत टफ टाइम आ गया था। और गाड़ी कई बार रास्ते में खराब हो जाती थी, मैं पेरेंट्स को लेके जा रहा था, मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता था। मेरी गाड़ी का बम्पर लटक जाता था। आई एम फीलिंग बैड दैट टाइम। कहाँ मैं होंडा सिटी 2008 में ले रहा था, और कहाँ मेरी गाड़ी अभी तक बदल नहीं पाई थी। मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैंने अच्छा सोचा और बुरा हो गया। मैं उस समय सोचा था वक्त मेरे साथ क्या करा रहा है। बट
मैं रिग्रेट नहीं था, मुझे पावर का पता था। और उस घंटी ने, मैंने कहा इत्तेफाक कुछ नहीं होता, वो तरुण जी की वो घंटी उसी दिन क्यों आई फिर से, जिस दिन मैंने सोचा कि वापस कुछ करते हैं। सोचिएगा, ऊपर वाला जब आपको कुछ देने वाला होता है आपको फिर से देता है, उसे मैं पहचानते नहीं है। मैं गया, मैंने देखा डेमो, बट मैं अभी भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन तरुण जी ने फिर बुलाया, उस दिन कनिका भाभी भी साथ में थी, मैंने अपनी वाइफ को भी लेके गया, डेमो दिखाए। वाइफ, अब मैं अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा था, और वाइफ को तरुण जी ने जब दिखाया और बताया ये पोजीशन है और ये सब कुछ, तब वाइफ ने, समा ऊपर वाला जबान पे कहते हैं ना सरस्वती लाता है, वाइफ ने हाँ करी। तो उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट, एक इवेंट होने वाला है जयपुर में, आप वहां प्रदीप जी को भेजो। दोस्तों, यहाँ से मैं आपको यहाँ से भी जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें, थैंक यू इतना टाइम आपका ले रहा हूँ, बट लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। उस इवेंट में जब मैं बैठा, तो कपिल जी का वो जयपुर में इवेंट हो रहा था इंद्रलोक में, और मैंने जब तरुण जी और उनकी कोऑर्डिनेशन, उनकी प्लानिंग, उनकी टीम के लिए जज्बा, टीम के लिए उनकी मेहनत, वो जो सिस्टम और वो जो नीयत देखी कि वो वाकई टीम को कैसे ग्रो कराना चाहते हैं और कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर आदमी की आगे बढ़ाने में, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं कपिल जी के घर और अनीता भाभी के घर भी फर्स्ट डे गया था, उनके साथ बैठा, समझा। उस समय उनका शायद वो पहला या दूसरा इवेंट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो इवेंट मैंने देख के आया। और दोस्तों, मैं आपको जो मेन बात बता रहा हूँ, जैसे उस इवेंट को देखा, मेरे को जो लाइफ में उस कंपनी में मिस हो रहा था, जो वहाँ प्रोडक्ट महंगे थे, यहाँ समझ में आया प्रोडक्ट अफोर्डेबल है। वहां पर जो दिक्कत आती थी, प्लान टफ था, हर महीने दिक्कत हो जाती थी, 1+3 8 में सारा पैसा घुस जाता था, ट्रेवलिंग में घुस जाता था, जो कमाता था मैं या तो 1+3 में या ट्रेवलिंग में चला जाता था, हाथ में कुछ नहीं आता था और उल्टा कर्जा हो जाता था, और प्रोडक्ट नीड का नहीं था। बट जो टीम के लिए सिस्टम समझ में आया, सिस्टम कि अपना सिस्टम बना रहे हैं, कंपनी के सिस्टम पे डिपेंड नहीं है, और नियत और टीम कोऑर्डिनेशन अच्छी लगी। मैं बाहर निकला इवेंट के, तरुण जी ने पूछा कैसा लगा, मैंने उनके सामने कहा सर आज मैं आपके सामने फॉरएवर का अपने सिस्टम और अपने मोबाइल से, मैंने वहां से एफएलपी के सिस्टम को अपने मोबाइल और दिमाग से डिलीट किया। मैंने कहा अब मोदी केयर करेंगे, बट प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत थी, पैसा नहीं था, कैसे करें। तब तरुण जी ने मेरा बहुत साथ दिया, वापस आए, मुझे इन्होंने काशीपुर से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे साथ वापस कोई लोग नहीं आ रहा था, वो मुझे अपनी गाड़ी में खुद, क्योंकि अब मेरी गाड़ी चलाने के लिए उसमें रियली पैसा नहीं था, एंड थैंक्स टू तरुण जी, जो उन्होंने मेरे साथ 4 महीने वर्किंग करी। वो आते थे, मैं उनके दिल्ली, हम चंडीगढ़ भी जाते थे, काशीपुर भी जाते थे, और हमने जो उस समय मैं कहूंगा कनिका भाभी जी के जो पनीर के परांठे, अंकल जी का वो प्यार, फैमिली, अंकल आंटी जी का वो जो फैमिली, मैंने वहाँ सिस्टम देखा, और इतना अपनापन, वो सुबह से लेके शाम तक मेरे साथ फील्ड में काम करते थे। बहुत, मैं जिंदगी भर आभार रहूंगा उसका तरुण जी, आपने पीछे से आगे से हर एंगल पे मुझे सपोर्ट किया है, एंड थैंक यू सो मच, आई एम लाइफ लॉन्ग, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, माई मी एंड माई फैमिली। और वो पूरी टीम को मैं 1 महीने में, उन्होंने मुझे पूरा डायरेक्टर बनने में हेल्प किया, मैं 4 महीने में सीनियर डायरेक्टर ईडी बन गया, कोई नहीं आ रहा था, बट 4 महीने के अंदर ईडी सीनियर डायरेक्टर बनने के बाद भी हुआ क्या कि मेरी जो जिस शुरुआत हमने काशीपुर से की थी, वो टीम ने काम करना छोड़ दिया। मैं उनके साथ हर इवेंट में जाता था, अकेला होता था, कई बार नहीं आती थी टीम, ऐसा होता था। मैं चंडीगढ़, पार्क प्लाजा, हर जहां उन्होंने कहा आना है मैं आया। कई बार होता था पैसा नहीं होता था, ये सच्चाई है उस समय की। पहला साल मेरे लिए बहुत टफ गया मोदी केयर का, बहुत टफ गया उस समय भी, मतलब हिम्मत नहीं होती थी। सुबह जाता था ऑफिस में रजौरी में, मेरे कौन लोग होते थे, जब मैंने मई में वहां बैठना शुरू किया, मेरे पास कोई लोग नहीं थे, मुश्किल से 4 लेडीज, राजेश जी उस समय ज्वाइन नहीं करे थे, ज्वाइन करके मतलब चले गए थे, और उन्होंने देवेंद्र मैडम, बिट्टू जी, उनकी वाइफ, 3 4 लोग थे, बाकी कोई नहीं था मेरे साथ। बट एक चीज सीखी, सिस्टम। उन्होंने कहा था हमेशा ऑफिस में सिस्टम बनाओ, ऑफिस रेगुलर डेमो करो, ट्रेनिंग में जाओ। हर रोज मैंने जाना शुरू किया, एक एक आदमी के लिए जाता था, सुबह से शाम बैठता था, और एक ट्रेनिंग होती थी दिल्ली ऑफिस में, उसको मैंने वहां पर अपना सेशन धीरे धीरे, मैंने शुरुआत के दिनों में बहुत कुछ सीखा, वहाँ पे रमाकांत जी, करण जी, सब मलिक साहब आते थे, इनसे सबसे सीखा। और तरुण जी ने फील्ड में जो 4 महीने मुझे सिखाया, डेमो करना सिस्टम, उसको सीख के मैंने फिर रजौरी ऑफिस में डुप्लीकेट करना शुरू किया, कि हर इवेंट में आना है, हर मीटिंग में आना है, ये सीखा वहां से फील्ड में, सिंपलिसिटी सीखी उस बिजनेस की। उस कंपनी में लैपटॉप को लेकर मैं काम करता था, यहाँ समझ में आया वो कार्ड, वो ये फोल्डर, और ये सिर्फ डेमो, ये चीज जो उनका उन्होंने टूल्स बनाए थे, सिंपली चीज, वो चीजों को मैंने यहाँ पे सीखा। और वो सीखते सीखते वहां पर मेरे
2 से 4 हुए, 4 से 8, धीरे धीरे टीम बहुत टफ लगा, बट उसके प्रदीप जी, आपकी वॉइस चली गई है और थोड़ा सा, हाँ, कैमरा आउट हो गया था। सॉरी सर, कैन यू हाँ, या, वॉइस वॉइस आ रही है सर अभी? हाँ, अब आ रही। सॉरी। सो जो सिस्टम सी का डेमोज, जो सिस्टम सी का ऑफिस रेगुलर जाना, वो एक मीटिंग में एक आदमी के लिए जाना मैंने शुरुआत की। और वो दिन भी मुझे याद है कि ऑफिस में ये अपना मैं आपको कहूंगा, हमको अपना अथॉरिटी कहना चाहिए, या मैं कहूँ अपनी ओनरशिप कहनी चाहिए। यदि ऑफिस में मुझे चेयर्स भी लगानी पड़ती थी तो वो लगाता था, जबकि स्टाफ मना करता था। ओनरशिप आप लीजिए, ये बिजनेस आपका है, पैसा नहीं लगा बट सब कुछ जिंदगी लगी आप, वो ओनरशिप ली। कभी वहां पर गंदगी होगी थी तो उस पोछे से भी मैंने उसको साफ किया, क्योंकि दैट इज माय कंपनी एंड माय बिजनेस। और ये मैं अपनी टीम को शुरू से सिखाता था, उनके सामने करके दिखाता था। शर्म किस चीज की, क्योंकि वो मेरा बिजनेस है, मेरी कंपनी है, जब हम उस कंपनी के पार्टनर बने। तो यही चीज आप यदि ओनरशिप लेकर आए कि वाकई आपका बिजनेस है, पैसे नहीं लगे बट जिंदगी लगी आपको, तो वो चीज धीरे धीरे टीम बढ़ने लगी। गोवा ट्रिप हुआ, गोवा ट्रिप में मैं जी बिट्टू जी एंड माय वाइफ, माय डॉटर गए, और वहां से चेंज आया। जो चीज सिखाई थी तरुण जी ने, वो मैंने डुप्लीकेट करता गया, टीम आने लगी, लोग बढ़ने लगे। और वहां जब 51,000 का चेक आया, तो वो वहां 51,000 के चेक पहुंचने में मुझे 9 महीने लग गए थे। सॉरी, ज्यादा लग गया था, 1.5 साल हुआ था शायद। और मैं बहुत स्लो चला, लोग नहीं थे। बट ये जो चेक है 50,000 का, वो धीरे अगले 3 महीने के अंदर 1 लाख पे आ गया था। क्योंकि वहां से मेरे साथ मेरी वाइफ ने मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट किया बिजनेस में, घर पे। उनको मोटिवेशन आया जब हम वहाँ गोवा गए, वहां में 51,000 का चेक तो आ ही गया, बट साथ में उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा कि इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही है। वो मेरे साथ आए, बिजनेस में मेरा साथ देना शुरू किया, ड्यूटी ट्रेनिंग, और मुझसे ज्यादा उन्होंने काम करना शुरू किया। और हमारा चेक जो 1.5 साल लगा था 50 पे पहुंचने पे, लोग यहाँ आजकल 1-1 साल में 2-2 लाख पे पहुंच जाते हैं, नो डाउट, हेड्स ऑफ टू देम। बट जो भी रहा, बट वो अगले 3 महीने में 1 लाख हो गया। वो मैं सीडी लेवल पे था, और तरुण जी ने कहा यहाँ से अपना इवेंट करना शुरू करो। और हमने 100 से 150 लोगों का इवेंट करना सागरपुर में शुरू किया। और 1.25 साल के अंदर मेरी यहाँ से गाड़ी, अब उस समय मेरे को गाड़ी की बहुत जरूरत थी। नो डाउट तरुण जी ने कहा एक बड़ी गाड़ी लीजिए, बट इतना पैसा मैं अभी तक नहीं कमा पाया था। 1 लाख का चेक आने लगा था। मेरी वाइफ की इनकम टैक्स रिटर्न नहीं थी, बट ऊपर वाले को गाड़ी लानी थी 9 दिन के अंदर। तरुण जी ने कहा गाड़ी लाओ, बट उस समय जो मेरे फंड्स थे, जो मेरी सिचुएशन थी, मेरा ड्रीम कार नहीं थी, तब भी 1.25 साल के अंदर यहाँ से विद इन अ वीक, विदाउट इनकम टैक्स रिटर्न, सब कुछ ऊपर वाले ने इशारा कर दिया, तरुण जी ने बोल दिया लानी है, और हमने 1 हफ्ते के अंदर बेलिनो टॉप मॉडल डीजल यहाँ से ली। और वो दिन, अब आप सोच के देखिए, मान लेता हूँ कि मैं धीरे धीरे फर्स्ट ईयर में नहीं काम मेहनत हुई, और या कुछ भी चैलेंजेस रहे, बहुत सारे चैलेंज थे। सबसे बड़ा चैलेंज फाइनेंस होता है। जब जेब में पैसा होता है तो कॉन्फिडेंस रहता है। बट आई हेड्स ऑफ, तरुण जी ने मुझे हर एंगल पे, हर इवेंट में, हर जगह सपोर्ट किया। कई बार मैं अकेला भी आया, बुरा लगता था। आज भी कई बार अच्छे लेवल पे आने के बाद भी मैं अकेला आता हूँ, बुरा लगता है। बट टीम धीरे धीरे सीखने लगी, बढ़ने लगी। राजेश जी आ गए, फिर प्रदीप आर्य आए, गिरीश जी तो मेरे साथ शुरू से ही थे। और फिर धीरे धीरे टीम बढ़ने लगी, धीरे धीरे अचीवमेंट्स आने लगी। और जब वो गाड़ी 1.25 साल की, उस समय सिर्फ मुश्किल से शायद 8-10 लोग आए थे उसमें मेरी गाड़ी के। तरुण जी सुबह से लेके रात तक मेरे साथ गाड़ी रहे, डिलीवर करने के लिए नहीं मिल पा रही थी। एंड थैंक यू सो मच तरुण जी। वो गाड़ी मेरे लिए उस समय बहुत जरूरत थी। दिखता है सो बिकता है, बिल्कुल सही बात थी। बट वो एक मेरी जो वैगनार, जो कहीं 5 साल में बदलने वाला था, मेरे को 14 साल चलानी पड़ी। मेरे बीच में डस्टर का प्लान था, वो नहीं हो पाया, वट एवर रीजन, क्योंकि मैं जॉब को क्विट करके इस इंडस्ट्री में हर, जरूरी नहीं कि आप पहली बार में ही सफलता पाए। नौकरी में सफलता जल्दी जल्दी मिल गई थी, बट हो सकता है कि कई बार सफलता जल्दी मिल जाती है लोगों को, कई बार टाइम लगता है। मुझे टाइम लग गया। बट 1.5 से 1.25 साल में भी यदि आप 6 फिगर इनकम पे आ जाते हो और विद ए गुड कार, इट्स अ गुड थिंग। और आज तो लोग मेरी टीम में 1.25 साल, 1.5 साल, 2-2 साल में आ पा रहे। गाड़ी आई, और फिर मेरी टीम में फर्स्ट ईयर में 5 लोग दुबई गए। एंड आप सोच सकते हैं वो लोग किस, आप जानते हैं, तरुण जी ने उनको वहां पर बहुत सपोर्ट किया, स्टेज पे भी बुलाया। एक एक कंडक्ट, सॉरी, एक सिंपल सी 2-3 हाउसवाइफ थी, सिंपल सी, जिनके हस्बैंड गार्ड की जॉब करते थे। एक ड्राइविंग का, प्रॉपर्टी का काम करते थे, बिट्टू जी। और उनकी टीम में सीमा पांडे जी, सिंपल, उनके हस्बैंड तो गार्ड की जॉब करते थे। और यदि उन्होंने 1 साल के अंदर दुबई ट्रिप अचीव किया, उनके लिए बहुत अच्छा था, और मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा था कि मैं
एक सिंपल सिस्टम दे पाया कि वो लोग भी इसको कर पाए, एंड दैट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। 5 लोग वहां गए, कोई कारपेंटर था तो कोई था। इन लोगों के साथ मैंने काम शुरू किया क्योंकि मेरे जो फ्रेंड सर्कल था वो 1 लाख 2 लाख पे ऑलरेडी जॉब में था, जो कोई आने को तैयार नहीं था। मैंने इनके साथ काम शुरू किया। अब गोवा ट्रिप मेरे साथ राजेश जी भी आ चुके थे, फिर वो मेरे साथ जिम कॉर्बेट गए। जब उन्होंने तरुण जी का सिस्टम, चाहे वो हमने पार्क प्लाजा देखा हो, क्राउन प्लाजा देखा हो, धीरे धीरे वो हर जगह मेरे साथ खड़े रहे। गिरीश जी, राजेश जी, 2 पिलर ने मुझे मजबूती दी और मैं बढ़ने लगा। और फिर मैं इनके साथ काम करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे लोग बढ़ते चले गए। फिर मेरी टीम में बहुत सारे लीडर्स आने शुरू हुए। अब आप देखिए कि 15 लोग हम पिछली बार पटाया गए, राइट। गोवा ट्रिप तो पहले ही हो चुका था, 15 लोग, उसमें मैं, अपने वाइफ, मेरी डॉटर और मेरे साथ पूरी टीम गई। और दैट्स अ थिंग कि वहां से मुझे अच्छा लगा कि चलो हम आज 5 से 15 हुए और अगली बार मलेशिया में भी उतने लोग हो गए। अब मेरी गाड़ी तो आई, आज मेरी टीम में अब मुझसे अच्छी अच्छी गाड़ी आने लगी। किसी ने 1.25 साल में मेरी टीम में, रेखा जी, उन्होंने नेक्सॉन ली। उसके बाद राजेश जी ने होंडा एमेज ली 18 महीने में यहाँ से। उसके बाद मेरी टीम में ममता जी है, उन्होंने सियाज ली। अब मेरी टीम में बिट्टू जी हैं जो अब इस बार आर्टिका लेने वाले हैं नवंबर में। और अब 2 प्लेटिनम पिछले महीने बने। सिंपल हाउसवाइफ जो बिल्कुल पढ़ना भी नहीं जानती हैं, वो प्लेटिनम्स बनी है। अब उन सीमा पांडे जी एंड पूजा पाठक जी बिट्टू जी की टीम में ही है। अब इनकी भी गाड़ी 2021 मार्च आ रहे हैं। सो गाड़ियां आने लगी हैं, स्लो एंड स्टडी काम सिस्टम ट्रैक पे आने लगा है। 2.5 साल से 6 फिगर इनकम पे हूँ। बट उसका जो होल सिस्टम का रीजन है वो मोदी केयर के प्रोडक्ट, मोदी केयर का प्लान सिस्टम है। और जो तरुण जी ने जो सिस्टम आपको फोल्डर बनाया है या कार्ड बनाया है या जो उनकी जो वर्कशॉप्स होती है वहां से सीखने को मिलता है। हम हर बार जाते हैं, वहां से हमने कपिल जी की ट्रेनिंग को सीखा, वहां से आलोक जी, नरेंद्र खुरानिया जी, आशुतोष जी, जितने भी लीडर्स आज मुझे सुन पा रहे हैं, इनसे सीख 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 के हम बढ़ रहे हैं। हर बार जाने से नई नई ट्रेनिंग्स मिलती है। हम सोचते हैं कि हमें आता है, नहीं आता, आज भी नहीं आता। यदि आता तो आज मैं भी 5 लाख का जो ड्रीम लेके आया था, जीबीडी बनना था, मैं अभी तक बन गया होता। यदि कुछ ना कुछ कभी अभी मेरे में अभी भी है, कहीं ना कहीं मेरी स्टोरी अभी लिखी जा रही है। कुछ एक्शन प्लान, कई बार हम क्या होता है कंफर्ट में आ जाते हैं, बट लोग कहते हैं पैसा नहीं आता। आपने देखा कि तरुण जी की टीम में वॉल्वो गाड़ियां, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पे आपने देखा, कपिल जी को आ चुकी हैं, सबको आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। अभी थैंक्स टू माय वाइफ अभी हमने इस पैसे को थोड़ा जोड़ा और हमने अभी, मैं इवेंट्स की बात जो कर रहा था, फिर मैं इस पे आऊंगा। इवेंट्स जैसे हमने स्टार्ट किया वो 100-150 का, वहां से हम 250-300 रोहिणी में आए, हमने वर्कशॉप्स करनी शुरू करी। जो सिस्टम तरुण जी ने बताया मैं करता गया। 1 डे वर्कशॉप करी रोहिणी में, हमने बहुत सारे इवेंट्स करे, चाहे सत्य साई, चाहे शाह। हमने कुछ मिलके हमने अपनी ब्रदर लाइन के साथ भी मिलके भी काम करना शुरू किया। जैसे तरुण जी ने सजेस्ट किया, हम संजय जी के साथ किया, अश्वनी जी के साथ किया, सबने सपोर्ट किया, सब लोग यहाँ आने शुरू हुए, बड़े बड़े इवेंट होने लगे। लास्ट ईयर एक इवेंट प्लान किया था बहुत बड़ा कंबाइन, और वहाँ मैं वो दिन सडनली प्लान किया, और 4 दिन पहले, इवेंट से पहले, माई मदर एक्सपायर्ड और मैं नहीं जा पाता हूँ। बट तरुण जी ने सारे इवेंट और कपिल जी, सब लीडर्स ने आके उस इवेंट को मैनेज किया। थैंक्स टू ऑल दिस ग्रेट लीडर्स जिन्होंने उस इवेंट को मैनेज किया। अभी 1 साल भी नहीं हुआ था मेरे साथ, जो मैं पैसिव इनकम के लिए मैं काम करता हूँ, हमेशा बताता हूँ, जब वो मदर एक्सपायर हुई तो मैं 1-2 महीना सही से काम नहीं कर पाया, तब भी 6 फिगर इनकम घर में आई। अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, अभी मैंने माई वाइफ ने एक ड्रीम लिया था कि बड़ा घर बनाना है हम लोगों ने। बट उससे पहले ही, क्योंकि घर हमारा था, हमने रेनोवेशन की सोची अक्टूबर इसी साल, और हमने काम शुरू कर दिया। हमने एक बजट रखा कि 10 लाख में हमें अपना घर रेनोवेट करना है। आई विल शो यू, हमने एक रेनोवेट किया अभी, कोरोना से 10-15 दिन पहले ही वो रेडी हुआ। और जैसे ही वो हमने शुरू किया, माय फादर दिसंबर 25 को गॉट ब्रेन स्ट्रोक। अगेन जनवरी में इवेंट था, और मुझे लगा अगेन मैं 1 साल के अंदर फिर कुछ ना हो जाए। टचवुड, राइट टाइम पे समय करेक्शंस हुए। 1.5 महीना, मैं 2 महीना घर से बाहर नहीं गया, और जब रेनोवेशन हो रही थी तब भी बाहर नहीं गया। मैं संडे टू संडे ऑफिस टीम को समझाने या मिलने जाता था। थैंक्स टू माई ऑल लीडर्स जिन्होंने सिस्टम को संभाला। बट मैं पैसिव इनकम सिस्टम की बात बताता हूँ, मैं यदि नहीं भी गया 2-3 महीने ढंग से काम करने, संडे टू संडे भी गया, और यदि मेरे घर में 1.5 से 2 लाख रुपए एवरेज घर में आता रहा है, मुझे बताइए कौन सी कंपनी आपको घर बैठ के खिलाएगी? और वो पैसा आता रहा। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। समझिए इस बात को, इस बिजनेस को समझिए। और मेरे फादर, जब मैं 2 महीने घर रहा तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। मैं लाइफ में फिर से झटका नहीं देखना चाहता था, और इस बिजनेस में पैसा दिया। थैंक्स टू माय ऑल लीडर्स, थैंक्स टू माय तरुण जी, इन्होंने सबने संभाला। और माय वाइफ, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि शायद मेरे कुछ डिसीजन से पीछे बहुत कुछ गवाया है मैंने लाइफ में, बट मोदी के जब से आई है मेरे लाइफ में, सब कुछ वापस आ रहा है ट्रैक पे।
वापस आ रहा है ट्रैक पे। मैंने अपनी आज मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरी डॉटर यदि 12th में है, एक अच्छे पब्लिक स्कूल में है, और यदि हम उसकी होम ट्यूशन 10,000 20,000 दे पा रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ मोदी केयर के अलावा कुछ नहीं करते हैं। यदि यही करते हैं तो यहीं से पैसा आता है। और हम अभी जस्ट कोरोना से पहले हमने 15 दिन पहले ही अपना रेनोवेशन कंप्लीट किया है। जो भी हमारे पास था छोटा सा 50 गज का प्लॉट जो हमने, हमारे 3 मंजिल है, उसको हमने रेनोवेट किया है। मैं उसको आपको एक फ्लोर दिखाऊंगा, और यहाँ से पैसा आता है। मुझसे ज्यादा मुझसे अच्छा कमाने वाले मोदी केयर में आई नो बहुत है। अभी मेरी स्टोरी लिखी जा रही है, मैं सबसे सीखता हूँ, और मुझे भी 5 लाख के ड्रीम पे जा रहा है। मैं आपको एक चीज जो बताने की कोशिश करूंगा कि इत्तेफाक कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज प्लान। यदि जब आपके साथ चैलेंज आते हैं, मुझसे ज्यादा चैलेंज मैं देख रहा हूँ। मैंने उस दिन अखिलेश जी को सुना, आशुतोष जी को सुना, मैंने तो शायद कुछ चैलेंज देखे ही नहीं है। बट मैं चैलेंज अभी कोरोना में देख रहा था, जो लाइफ में लोग पैदल जा रहे हैं सड़क, वो है चैलेंज। यदि आप चाहते हैं अपनी बच्चों की लाइफ को और अच्छा करना, मोदी केयर में आपका स्वागत है। समझिए मोदी केयर को। यदि आप नहीं चाहते कि आपकी 3 से 6 महीने बाद कोरोना की वजह से जॉब जाए, और यदि भगवान से कहता हूँ सब कुछ चलता रहे, तब भी आप प्लान बी पे काम कीजिए। मैंने उस दिन भी कहा था प्लान बी पे काम कीजिए। मैं आज तक अभी तक मैंने तरुण जी की अभी जो ट्रेनिंग अभी हम लोगों ने, उन्होंने फ्रंट लाइन के लिए शुरू किया, मैं वहां की बात आपसे करूंगा कि उन्होंने जो कहा, जो आप मेरे को एक चीज वाई, मैं सभी की बात करता हूँ वाई, जब तक आप जानोगे नहीं क्यों करना है, आप नहीं करोगे। उन्होंने पहली चीज सिखाई, मैं इसी पे हमेशा बात करता हूँ, वाई वाई वाई, प्रोडक्ट से ज्यादा वाई पे। तो उन्होंने यही आपको भी समझाया है, और आप इस बात को समझिए, वाई इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट बाद में आता है। तो जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आपको करना क्यों है, तो जैसे मैं हमेशा 2 रीजन बताता हूँ, लेगेसी, पैसिव इनकम, इसलिए करना है, आप यहाँ पर क्यों आए या आपको ढूंढना है। बट दूसरी चीज, मैं वाई तो जान गया था, बट कहीं ना कहीं मैं अभी तक अपने आप को विजुलाइज नहीं कर पा रहा था, जो उन्होंने मुझे अब मैं समझ में आया कि क्या गलती हो रही थी। मैं अभी तक अपने आप को जीबीडी देख ही नहीं पा रहा था, सोच रहा था हो जाएगा, बट क्योंकि मैं ड्रीम लेके आया हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में 5 लाख का, और मैं हमेशा ये सोच रहा हूँ कि मुझे 5 लाख करना है, और मुझे 5 लाख करना है, मुझे करके दिखाना है। और मैं पिछले, जब से एक हफ्ते से ये मैंने ट्रेनिंग सुनी है, कि जब तक एग्जैक्ट वर्डिंग्स मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आप भी समझ पाएंगे कि जिसे हम देख नहीं सकते उसे हम कभी पा भी नहीं सकते, जिसे हम कभी देख नहीं सकते कभी उसे कभी भी पा नहीं सकते। दिस कॉल्ड लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन। जब तक आप अपने आप को विजुअलाइज नहीं करोगे, मैं सबको सिखा रहा था, बट कहीं ना कहीं अपने आप को मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा था, मैं हमेशा सिर्फ 5 लाख पे फोकस। अब मैंने विजुअलाइज करना सोचा है, करना शुरू किया है, और मैं आज सबके सामने एक कुछ चीजें मैं आपसे डिक्लेयर करता हूँ, क्योंकि मोदी केयर में आप अकेले नहीं होते हो। आपकी स्टोरी लिखने के लिए आपके साथ डायरेक्टर्स, आपकी अप्लायंस हैं, आपकी टीम है। मैं थैंक्स करूंगा हमारे जितने भी लीडर्स हैं, जिनको सीख सीख के आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा थैंक्स तो तरुण जी का है, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाए, और सब लीडर्स को है, जो कपिल जी, जितने भी लीडर्स यहाँ पर हैं, आलोक जी, जिनको मैं सुनता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम भी ऐसा आगे बढ़ पाए, और आप ये मौका दी, मेरी टीम बढ़ पाए। ये बढ़ेंगे तो इसीलिए मैंने सोचा है कि सबसे पहले इस नवंबर में, आई नो कि मेरा थोड़ा सा, मैं अपने आप को, मेरे स्ट्रक्चर को रेक्टिफाई और जो कमियां मुझ में रही उसको करने में, तो इस नवंबर में दोस्तों आई विल कम विद आरबीडी, एंड 16 मार्च को आई विल कम एज ए जीबीडी, बट विदाउट 5 lakhs आई विल नॉट कम। मैं 5 लाख का चेक मार्च 2021 में मैंने आपको अपने आप को जीबीडी के साथ विजुअलाइज करना शुरू कर दिया है, और मैं आप करके दिखाऊंगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे पता है, अपनी टीम में 500 लोगों को मिलीनियर्स बनाना है, एंड दैट आई विल डू बाय 2021। सेकेंड, हमेशा ड्रीम कार, मैं आपको हमेशा बोलता गया हूँ, इवोक 50 lakhs की जो ड्रीम कार है, दैट आई विल टेक इन नेक्स्ट सितंबर 2021 पक्का। और एक हमने घर का अब सपना लिया है, हमेशा पेरेंट्स का घर था, तो मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मेरा घर अपना मैं बनाऊं। मैं आपको अपना अभी जो रेनोवेशन है वो जरूर दिखाऊंगा, कि मोदी केयर की पावर से इतना ये पैसा यहाँ से लगाया है, और इतना कोशिश की है, जिसकी सारी डिजाइनिंग मेरी वाइफ ने की है, सारा फंडिंग प्लानिंग। सो अब 2 करोड़ का घर हमने प्लान किए हैं 2022 अगेन सितंबर में, और 2023 में तरुण जी के साथ जो कसोली में जो उन्होंने होम सोचा है, विलेज अपना हॉलीडे होम, क्योंकि मुझे हमेशा, सब जानते हैं मेरी फैमिली में, मेरे दोस्त और मेरी टीम में, आई वांट, मैं हमेशा हिमाचल से लेकर उत्तराखंड में हमेशा पहाड़ों में घूमने का रहा हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ तो पहले अपना घर बनाएंगे। 2022 में हम 2 सिटी मैंने सेलेक्ट किया, इधर अहमदाबाद या इंदौर, वी विल सेलेक्ट कौन सी में हम बनाएंगे, और उसमें 2 करोड़ का हमने एक बजट प्लान किया है। और बाय 2023 में तरुण जी, आपके साथ ही कसोली में
उस विला के साथ बनाकर अपनी रिटायरमेंट लाइफ को जिएंगे, ऐसा मेरा प्रण है। और बहुत सारी चीजें प्लान की है सर। ये सिर्फ आपकी जो लास्ट 2-3 ट्रेनिंग्स हुई है वहां से मैंने एक इंस्पिरेशन लिया है। एंड फॉर दैट आई विल थैंक टू ऑल माय टीम, जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, और माय लीडर्स, जिनमें मेरे चाहे ब्रदर्स लाइन, संजय जी, ऑल माय लीडर्स, माय सुरेंद्र जी, आप कपिल जी, सबसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। आशुतोष जी का एग्रेसिव नेचर से मैंने सीखना शुरू किया है, राजीव जी के कूल से, तरुण जी का मोटिवेशन, ये सब चीज में कुछ ना कुछ हमें मिल जाए। हम सुनते हैं बट कई बार कुछ चीजें अवॉइड कर जाते हैं प्लान की बातों को, और हम कई बार गलती कर जाते हैं। सो इसीलिए हम लेट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमसे भी कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं और हुई हैं, और इसीलिए हम, बट मैं कहता हूँ गाड़ियां मेरी, आप अपनी तो अचीवमेंट आई, बट अपनी अचीवमेंट तब है जब टीम में आए। तरुण जी ने एक सपना लिया था, मैंने एक मीटिंग में उनका सुना था, एक गांव को वो गोद लेंगे। मैं कल बहुत सारी दिन से कोरोना की जब ये स्टोरी सुन रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि लोग इंतजार में बैठे हैं। और यदि हम जितने लीडर्स यहाँ पर आज हैं, आई डोंट नो 500 है, 600 है, 800 है, 1000 है, यदि हम सिर्फ 500 लोगों की जिम्मेदारी ले लें कि हम सिर्फ 500 लोगों की लाइफ बदलेंगे, आप सोचो कि इंडिया की लाइफ क्या होगी। आप हमेशा नरेंद्र खुरानिया जी को सोचते हैं, उनका नाम ही तरुण जी ने भारत के रखा है कि वो लोगों के लिए भारत को बदलना चाहते हैं। मैं कहता हूँ हम सब, मैं उस दिन भी बात की थी, हम लोगों को मछली पकड़ना क्यों सिखाएं, हम पकड़ना क्यों, उनकी फिशिंग कॉर्पोरेशन खुला दें। कब तक दान दोगे, उनको रोटी कमाना सिखा दो, रोटी कमाना सिखा दो, आप उन सभी को उनकी फिशिंग कॉर्पोरेशन सिखा दो। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट कि आप भी कुछ ऐसा करो कि लोगों के लिए कुछ कर जाओ तो लोग याद रखें आपको। और वो सारा मौका समीर सर ने हमारे इंडियंस को दिया है, और वो मौका तरुण जी के पास आया, उन्होंने हम सबको दिया है, और आप सबके पास आ रहा है। कुछ लोग शुरू में अवॉइड करते हैं, मैंने भी किया 1 साल तक, कपिल जी ने भी किया था, मैं जानता हूँ संजय जी ने भी किया था। बहुत टाइम लगता है, हम समझ नहीं पाते हैं कि ऊपर वाला इशारा करता है, हम पकड़ नहीं पाते हैं। अच्छा होता है तो हम अपना करते हैं, बुरा हो जाता है तो अपलाइन को कह देते हैं। बट उन्होंने हमारे लिए सोचते हैं, पेरेंट्स के बाद अपलाइन सोचती है। सो हेड्स ऑफ तरुण सर, जो आप सिस्टम रातों रात, रात भर नींद नहीं आती, आपको कोई जरूरत नहीं है, हमारे लिए सिस्टम बनाते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया ऑल लीडर्स का। एंड मैं एक ही चीज कहूंगा कि जस्ट बिलीव ऑन मोदी केयर, जस्ट बिलीव ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब जुनून, वो पागलपन जो हमारे हम, वी आर लक्की कि हम मोदी केयर में है, वी आर लक्की कि हम इंडिया की बेस्ट कंपनी में है। और जो हमें सिंपल वर्ड्स में तरुण जी सिखाते हैं उसको बस डुप्लीकेट, जिन्होंने भी सबमिशन हुए हैं, मैं जानता हूँ, मैं जब जब कुलजीत जी को याद करता हूँ, उनकी स्टोरी सुनता हूँ, आंखों में आंसू आते हैं। जब जब मैं अखिलेश जी की स्टोरी, या उस दिन मैंने आशुतोष जी को भी सेकंड या थर्ड टाइम सुना स्टोरी को, और जब जब मैं उसको सुनता हूँ तो आंसू आते हैं। उनकी स्ट्रगल देख के तो मैं सोचता हूँ हमने तो अभी कोई स्ट्रगल ही नहीं करी है। सो अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो स्टोरी में बहुत सारे पन्ने लिखे जाने हैं। बट जस्ट आगे बढ़ते जाएं, रास्ते में बहुत सारी उल्टी सीधी कंपनियां आती हैं, उल्टे सीधे लोग आते हैं, उस पर बिलीव ना करें। आप राइट टाइम पे, राइट इंडस्ट्री में, राइट कंपनी में, राइट अपलाइन पे के साथ हो। मैं ऐसे लोग जानता हूं जो अप्लायंस आपके साथ इतनी धोखाधड़ी कर जाते हैं दूसरी कंपनीज में, आपको पता नहीं चलता है आपकी टीमों को कहाँ ले जाते हैं। और यहाँ पर ईमानदार लीडर्स आपके साथ हैं जो आपको दिल से सिखाते हैं, शिद्दत से। तो जो खुद भी पागल है और आपको भी पागल बना रहे हो, तो बन जाओ। अभी भी तरुण जी परसों बता रहे थे कि वो इतना कुछ पाने के बाद भी यदि लगे हुए हैं, रातों को नींद नहीं आती, फैमिली कहती है, टाइम नहीं दे पाते, तो सोचिए उनको क्या जरूरत है, समीर सर को क्या जरूरत है, हमको जरूरत है। यदि हम नहीं कर पाते तो हम अपने आप को ढूंढें। सक्सेस आ जाती है, उन्होंने हमेशा सिखाया, सक्सेस आ जाती है तो घमंड ना लाएं, बिल्कुल ना लाएं। तो विद दैट, मैं खत्म करने से पहले मैं आपको जस्ट 2 मिनट्स, आई जस्ट वांट टू शो कि थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो हमने मोदी केयर से गाड़ी तो ली, फॉरेन ट्रिप गए हम, मेरी टीम में भी गए, और आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी टीम में अचीवमेंट्स हो रही है, और मैं चाहता हूं कि हमसे ज्यादा वो बढ़े। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये मेरा छोटा सा, अभी मैंने एक मैजिक कॉर्नर यहाँ पर तैयार किया है, और ये सब मेरी वाइफ के एफर्ट से, राइट। और हमने यहाँ पर मोदी केयर से अभी जो भी पिछले साल कमाया, हर साल 18 से 20 लाख रुपए अब आ रहे हैं। आज मुझे 4th ईयर यहाँ पे मुझे कंप्लीट हुआ है जनवरी में। बढ़ता जा रहा है, ये पहले साल जो 1 लाख था, फिर 12 लाख हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 25, ऐसे बढ़ता जा रहा है। अब तक 1 करोड़ कमा चुके हैं यहाँ से। एंड दिस इज, आई एम जस्ट, जो हमारे तरुण सर हमें अच्छी अच्छी ट्रॉफियां देते हैं, ये मेरा यहाँ का एक मैजिक कॉर्नर का सेकंड पार्ट है, राइट। एंड दिस ऑल डिजाइनिंग, आई जस्ट शोइंग कि मैंने कुछ बहुत बड़ा नहीं किया है, बट जो भी किया है यहाँ से अब होता जा रहा है। दिस इज
राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर अर्निंग फ्रॉम मोदी केयर। ये लाइफस्टाइल हमारा चेंज आ रहा है। जो लोग आए हैं, मैंने जो भी यहाँ से अब हमारा हो रहा है, मैं जस्ट आपको एक शो किया अपना एक रूम। तो ऐसे ही हमारे 2-3 फ्लोर्स हैं जिसमें हमने अभी 8 से 10 लाख मोदी गेट से कमा के किया है। ये आप सब लोग मुझसे अच्छे अच्छे सभी के मैजिक कॉर्नर है। आई हैव जस्ट ट्राइड दिस। सो हमेशा सामने ये रखता हूँ मैं, हमेशा सामने तरुण जी के फोल्डर नाउ 5 lakhs। अब मुझे यही दिखाई देता है, यही दिखाई देता है बस। एंड दिस मैं थोड़ा सा माई डॉटर, माई वाइफ, right? So this is what we are enjoying with Modi Care. And thank you to Modi Care, and thank you to my senior Tarunji. What a great mentor, and all my leaders and all my team, my parents, my friends, जिन्होंने मेरा साथ दिया मेरे हार्ड टाइम में। अकेले आदमी कुछ नहीं कर पाता। इतने अच्छे मित्र मुझे मिले नेटवर्क मार्केटिंग से, जिसमें राजेश जी मेरे सामने एग्जाम्पल है लाइव, ग्रीश जी हैं। सो दिस इज स्मॉल जर्नी। अभी स्टोरी में बहुत कुछ बाकी, मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया है, बट मैं नेटवर्क मार्केटिंग और मोदी केयर के लिए जीता हूँ। कई बार रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी करके कई बार आंसू भी आ जाते हैं कि अभी तक जो पाना था वो नहीं मिला है। शायद मेरी अभी तक कुछ एक्शंस में कमी है। टीम के लिए, टीम को मैं देखता हूँ, विजुलाइज करता हूँ, अपने से ज्यादा टीम के अचीवमेंट्स को विजुलाइज करता हूँ कि वो स्टेज पे हैं और वो उनको ये मिल गया, ये विजुलाइज करता हूँ। और वो विजुलाइज करने के लिए कई बार मैं रातों की नींद नहीं आती है, बट सब कुछ होगा मुझे पता है। पहले नौकरी के 12 साल में बहुत पाया, पिछले 10 साल में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ गंवाया भी है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ इस जो मैंने चैलेंजेस, मेरे डिसीजन से कई बार दुख भी पहुंचा मेरी फैमिली, बट उनको सब वापस करूंगा। और वो आप सबके सपोर्ट से होगा। तरुण जी, आपने जो सिखाया है उसको पूरी कोशिश है। और आपके साथ मिलके मैं अपनी टीम के साथ, मेरा प्रॉमिस है आपको। क्योंकि कई बार डर भी लगता है, कई बार घबराहट भी होती है, बट फिर याद आता है कि बहुत लोगों का भरोसा हूं मैं। तो करके दिखाना, ये ठान लिया है, ये ठान लिया है कि कुछ करके दिखाना है। और अब करके दिखाना है, अगले 10 साल में वो करेंगे, कहते ना दुनिया याद रखेगी। मोदी केयर हर घर में होगा, हर घर में होगा। आज एफएम चैनल होता है ना, मोदी केयर ऐसा हर घर में होगा, मोदी केयर का डंका बजेगा। ये सपना है। सो थैंक यू सो मच तरुण सर, आपने ये जो मौका दिया है। थैंक यू माय टीम, थैंक यू कपिल जी, आलोक जी। आपके उस इवेंट से मेरी लाइफ में चेंज आया। मेरी वाइफ ने जो मौका, मुझे परमिशन दी, मैंने बहुत सारी, मेरी टीम ने मेरा बहुत साथ दिया। थैंक यू राजेश जी, गिरीश जी, ऑल माय लीडर्स, रेखा जी, ममता जी, डॉक्टर मुंद्रा जी, जो भी लीडर्स, पूजा जी, सीमा पांडे जी, जो लोग हैं जो छोड़ गए, जितने भी लोग हैं। आज दोनों कंपनी में मेरे कजन ने मुझे कहीं ना कहीं लेकर आके चले गए, थैंक्स टू हिम ऑल्सो। वो खुद उन्होंने फॉरएवर नहीं करी, मेरे को दिखा के चले गए, मैंने की, सीखा, आगे बढ़ गए। उन्होंने मेरा नंबर तरुण जी को दे दिया, तरुण जी ने कॉल किया। इत्तेफाक कुछ नहीं होता, बार बार कहूंगा, एवरीथिंग इज प्लान बाय गॉड। प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आ रहे हैं, मुझे अभी भी आते हैं। कोरोना के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। राजेश जी, यदि मुझे सुन रहे हो, पता हो, हम 10 रातें सो नहीं पाए हैं कोरोना के टाइम पे। कुछ लोगों ने हमारे साथ बहुत कुछ सिखा के गया। कोरोना से तो हमारा बिजनेस बढ़ा है। ऑनलाइन जूम पे आके जो हमने सिस्टम शुरू किया, जो तरुण जी ने सिस्टम दिया, उससे हमारा बिजनेस बढ़ा है, अचीवमेंट्स बढ़ी हैं। बट कुछ लोग और सिखा के गए हमें, कोई दिक्कत नहीं है, वेलकम है, उनका लाइफ है, सिखाया जाता है हमको, हम सीखते भी हैं। लोग आएंगे जाएंगे, गलतियां होती हैं, बट टिके रहना है। एंड व्हाट आई से, आपके यदि आप सही कंपनी में और ऐसे लीडर के साथ हो, सिर्फ आंख कान मुझे कूद जाओ। मुझे आती नहीं थी नेटवर्क मार्केटिंग, कूद गया। अब सीख रहा हूँ, अभी भी सीखता हूँ। सो विद दैट, थैंक यू सो मच फिरोज सर, आज मेरे को आपने प्लेटफॉर्म दिया। और व्हाट टू से, बहुत कुछ है, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू प्रदीप। आपको सुनना हमेशा अच्छा लगता है। आपको सुनना इसलिए अच्छा लगता है प्रदीप, बिकॉज आप हमेशा दिल से बात करते हो। आप हमेशा सीधी और सच्ची और सरल बात करते हो। आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हो। और यही आपकी एक बहुत बड़ी खासियत है जो मुझे हमेशा आपके नज़दीक रखती है। और मैं सच में
आप जैसे कुछ एक दोस्त हैं जो मेरे बहुत करीब हैं। मैजिक की बात यह है कि आज मैं रियलाइज कर रहा था प्रदीप के मैं आपको या आप मुझे, हम भले शायद हम कई बार ऐसा हो जाता है कि एक एक दो दो डेढ़ डेढ़ महीना हो जाता है हमारी बात हुए हुए, बट उसके बावजूद जब भी हमारी बात होती है बिल्कुल उसी नोट पे शुरू होती है जैसे भी कल ही खत्म हुई थी। बट प्रदीप, रियली यू आर हियर, आप यहाँ पर हो एंड आई लव यू। You are one of my best teammate, my best friend and one of my best leaders. और जैसा भी आपने कहा 2022 में आपका घर आपको मुबारक, और उसके बाद कसौली में जरूर yes, I want this smile on your face, यही यही मुस्कुराहट मुझे चाहिए। और डेफिनेटली प्रदीप, ये कुछ आंसुओं के बाद ही आती है, पहले कुछ आंसू निकालने पड़ते हैं तभी मुस्कुराहट जरूर आती है। और डेफिनेटली आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट जो है, ऊपर वाला करे कि ये जिंदगी भर आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और लोगों की, बाकी अपनी टीम की जिंदगियों में ऐसे ही मुस्कुराहट बिखेरते रहें। जितना आप अपनी टीम के बारे में सोचते हो शायद कोई सोचता होगा। क्या कहूँ कि शायद बहुत सारे कुछ ऐसे लोग रहे आपकी टीम में जिनको आपका शायद वो जो गिविंग एटीट्यूड है शायद उनको वो समझ में नहीं आया। बट नॉट एन इशू प्रदीप, विल डू वंडर्स इन दिस नेक्स्ट 2 ईयर। 2022 और 2023 में हम वो करेंगे जो दुनिया देखेगी। आपका घर जरूर हम मिलके सेलिब्रेट करेंगे। और आपने ये जो रेनोवेशन किया है अपने घर में, 3 मंजिल में जो आपने पूरी रेनोवेट की हैं, कंग्रेचुलेशन फॉर दिस ऑल्सो। इसको देखने का मौका नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ कोरोना, बट जल्दी ही आपके घर आपको मिलने आता हूँ जैसे ही मौका मिलता है। थैंक यू सर, वेलकम। या श्योर श्योर। तो चलिए, हमारे साथ आलोक हैं और आई थिंक आलोक जी आप हमारे कुछ और लीडर्स भी हमारे साथ हैं। सो चलिए आपके कुछ व्यूज ले लेते हैं 2 मिनट के लिए। एंड आज समीर जी का 6:30 बजे एक लाइव सेशन है काफ़ी सारे टीवी चैनल्स पर एंड ऑल। सो हमें वहाँ आज ज़रूर मैं उनको सुनना चाहूँगा। सो Alok, over to you. And congratulations, Pradeep, and thank you so very much for being with us. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Yes, Alok. आलोक जी, अच्छा प्रदीप, आई थिंक आलोक जी को होस्ट बनाइए, आप होस्ट हैं। ओके, सॉरी सर। आलोक जी चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। सो yeah, I have made him, sir. Yeah, Alok, now you are the host. Come back. Thank you तरुण सर, और थैंक यू प्रदीप जी। थैंक यू सर, थैंक यू आलोक जी। आपको सुनना, और मुझे लग रहा था ये मीटिंग क्यों खत्म हो गई, अभी हमको और मौका मिलता आपको सुनने का, और क्यों आपने खत्म कर दिया। बिकॉज आपके जो शब्द है वो, जैसे तरुण सर ने बताया, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आते हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी ने कानों में मिश्री घोल दी हो। तो रियली प्रदीप जी, और मैंने आपको जब भी मिलता हूँ, मैंने आपको हमेशा कहा था और अभी भी वही कहूंगा कि आपका फर्स्ट जीबीडी रिकॉग्निशन इवेंट जयपुर में होगा और उसको होस्ट हम करेंगे, और हम मिल के आपका जीबीडी सेलिब्रेट करेंगे मार्च 2021 में। थैंक यू सर। और जो कसौली से फार्म हाउस लेके 2025 में, तो एक जमीन साइड में हमारे लिए भी रख लीजिएगा। मुझे पता है कि कपिल जी और हम सब जयपुर के सभी लीडर भी बहुत मौका छोड़ेंगे नहीं। Alok, सफल लोगों की। यस सर। Alok, we'll do one thing. यस सर। मैं कसौली में ले लूंगा। ओके। दीप जी को इधर दिलाएंगे, इतनी पुरानी जहाँ टीम हुआ करती थी, काशीपुर से उधर ऊपर अल्मोड़ा, या उधर आपको प्रदीप जी आप कोसानी ले लीजिएगा। हाँ, आलोक को बोलेंगे, आलोक जाएगा उधर, क्या बोलते हैं, माउंट आबू या कहीं और उधर उस साइड कोई और हिल स्टेशन हो सकता है। सो मतलब विल एंजॉय लाइक दिस कि कभी आप इधर आ गए, कभी मैं उधर आ गया, कभी प्रदीप जी के पास चले गए। सो व्हाई टू बिल्ड इन अ सिंगल प्लेस। ये इस तरह के जो घर होंगे वो कई अलग अलग जगहों पर बनाएंगे।
मैं किसी अपने दोस्त को बोलूंगा कि वो बनाए जाके मुंबई के समुद्र के पास, सो दोनों सपने एंजॉय करेंगे। और यस, हमारे सबके घर अलग अलग जगहों पर भी होंगे, बट फर्स्टली विल डू दिस थिंग एंड एंजॉय टुगेदर। तो कभी कभी आने जाने का मौका मिलेगा। आलोक, यस प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा ही होगा। और मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये था कि ये जो संगत है, ये जो एसोसिएशन है, इसको हम नहीं छोड़ना चाहते और हम इसमें हमेशा बने रहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी आपकी संगत ने ही, आपकी एसोसिएशन ने ही हमको यहाँ तक पहुंचा दिया है सर। और रियली मैं पहले किताबों में पढ़ा करते थे कि सफल लोगों की संगत से जीवन में परिवर्तन आता है, और आज उस चीज को फील करते हैं। और आप जैसे मेंटर जब साथ में होते हैं, कपिल सर साथ में होते हैं, और प्रदीप वर्मा जी जैसे ग्रेट लीडर की स्टोरी हम सुनते हैं, तो लगता है कि वाकई में अगर ये एसोसिएशन, ये यूनिटी नहीं होती तो शायद हम भी इतने आगे नहीं बढ़ पाए होते। और प्रदीप जी, हमने भी आपसे बहुत सारी चीजें सीखी है। आपका जो सबमिशन है अपने अपलाइन के प्रति, आपका जो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट टॉक करना है, आपका जो अपने टीम के लिए प्यार है, जो तरुण से बता रहे थे गिविंग एटीट्यूड है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है सर। और मैं हमेशा आपसे सीखता हूँ कि ये सिंप्लिसिटी जो आपके अंदर है, ये अगर हम अपने अंदर उतार पाए तो शायद हम भी अपने आप को और बेहतर तरीके से निखार पाएंगे। और बिल्कुल सही कहा सर आपने कि ये बिजनेस में पैसा नहीं लगता, लेकिन हमारी जिंदगी लगी हुई है, हमारी पूरी फैमिली की जिंदगी लगी हुई है, हमारे साथ बहुत लोगों के सपने जुड़े हुए हैं। तो हम किसी भी कीमत पे इस बिजनेस को लाइटली नहीं ले सकते, और हमें इसको प्रूव करना ही पड़ेगा। हमें ये जंग जीतनी ही पड़ेगी। हमें मैराथन में फर्स्ट आना है, हमें मैराथन में ये जो मैराथन दौड़ है, इसको हमें पूरा करना ही पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच प्रदीप जी, थैंक यू। और आपका ये वीडियो यूट्यूब पर डलेगा, और मैं इसको बार बार रिपीट मोड पे देखने वाला हूँ, बिकॉज आई लव लिसनिंग यू। और मैं आपको थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ कि आप जीबीडी बने और आपके बड़े स्टेज पे पूरा हिंदुस्तान आपको सुने, और उनको पता लगे कि मोदी केयर में भी इस तरह की लीडरशिप है, मोदी केयर में इस तरह के लीडर्स हैं, जिनकी जो क्वालिटी है, जिनकी जो क्वालिटी ऑफ स्पीच है और क्वालिटी ऑफ नॉलेज है, वो बहुत बहुत बेहतरीन है, वो फार सुपीरियर है। सो थैंक यू सो मच प्रदीप जी, आप हमको मोदी केयर में मिले और बहुत सारी चीजें हमने आपसे सीखी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टुडेज टाइम। और कपिल सर भी मुझे पता है कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे यहाँ पर बात करने के लिए। तो कपिल सर, आर यू देयर? थैंक यू आलोक जी, थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। कपिल सर प्लीज वेलकम। Thank you very much, Alok, and thank you very much, Tarun sir, and a very big congratulations to Pradeep ji. It was really मतलब बहुत ही अच्छा लगता है आपको सुनना है, जैसे कि अभी आलोक ने बताया, और वाकई में आपने जो भी बोला बहुत कमाल का और दिल से बोला। और एक चीज बिल्कुल क्लियर है जो आपको, वो मुझे और जितने भी लीडर्स को हमने सुना है, उनको सुनने के बाद जो क्लियरिटी एक चीज की आई है कि सक्सेस के लिए बहुत ही कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, हार्ड डेडिकेशन चाहिए, और पूरा डिवोशन चाहिए, और सबमिशन चाहिए अपलाइन के लिए। और जिस तरीके से, जिस नेचर जिस नेचर ऑफ बिजनेस से आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, जितना जो आप हम्बल हैं, आपका जो ग्रेटिट्यूड है, ये सब आपके वो पॉजिटिव साइन है जो आज आपको यहाँ तक लेकर आए हैं। तो इट्स रियली वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। और बहुत अच्छा आपने घर रिनोवेट किया है, बहुत सुंदर लग रहा था। और सबसे अच्छी चीज क्या है, वो आपके दिल से वो जो सुंदरता दिख रही थी, वो अलग ही दिख रही थी। और नो डाउट इट्स ऑल बिकॉज वी आर इन द अम्ब्रेला ऑफ मिस्टर तरुण बजाज सर, क्योंकि उनकी छत्र छाया में हम लोग अपनी टीम को और अपने सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं। और कहते हैं कि जैसी जड़ होती है वैसे फल होते हैं। तो क्योंकि सर का जो एजुकेशन है और जो अपनी टीम के प्रति समर्पण है, तो नेचुरल है कि जितने भी लीडर्स हैं वो वही सीखते जा रहे हैं और वही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये इट वाज अमेजिंग। और जो आपने हार्ड वर्क किया है, जो आपने तकलीफों का दौर देखा है, जो आज आप इमोशनल हुए, ये सब हमारे ये इसी बिजनेस में मिल सकता है। अदरवाइज किसी और बिजनेस में मैंने ये ब्यूटी नहीं देखी, किसी और बिजनेस में मैंने इस तरीके का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मैंने नहीं देखा। ये यहीं इसी इंडस्ट्री में पॉसिबल है, और सिर्फ इस सिस्टम में पॉसिबल है। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और कहते हैं ना कि अगर आपको चाहतों की जिंदगी चाहिए, या तो आप चाहतों की जिंदगी जीने के लिए काम कर लीजिए, या फिर जरूरतों की जिंदगी जीते रहिए। तो अगर चाहतों की जिंदगी जीनी है तो कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे जितने सपने हैं वो पूरे हों। और यहाँ पे ये इतना ग्रेट प्लेटफॉर्म हमारे साथ है
इतने अच्छे लीडर्स अप्लायंस का सपोर्ट हमारे साथ है, उनका जो कहते हैं कि वो तो एक ही चीज बोलते हैं कि मैं जहाँ पे मैंने चल के कदम रखे हैं, अगर तुम उन कदमों पे कदम रखते जाओगे तो तुम्हारी सफलता कदम चूमेगी। तो इट इज अ ग्रेट थॉट, और बहुत अच्छा लगा प्रदीप जी आपको सुन के। एंड और एक चीज और आपने बोली कि आप सभी लीडर्स से सीखते जाते हैं, तो ये आपका बड़प्पन है। थैंक यू फॉर दैट, एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड। एंड अगेन एक रिमाइंडर आप सबको, सभी लीडर्स को, कि डबल पीवी धमाका कंपनी ने 2 दिन के लिए एक्सटेंड किया था, जो कि आज और कल है। तो 15 तारीख तक है, सॉरी। तो 15 तारीख तक जितना अपनी टीम के अंदर हम प्रमोट करेंगे, हम अपने टाइटल्स को जंप करेंगे, हम अपने टाइटल्स की प्लानिंग कर सकते हैं, हम अपनी टीम के टाइटल्स की प्लानिंग कर सकते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए, अपना स्ट्रक्चर खोल के बैठिए, कहाँ से वॉल्यूम आपके लोगों को टाइटल अचीव करने में मदद कर सकता है, चेक कीजिए जिनके टाइटल्स बचे हुए हैं, क्योंकि अभी वो टाइम है जो कि मोदी केयर ने कदम से कदम मिला के हमारे साथ इस लॉकडाउन पीरियड को नॉकडाउन पीरियड बनाने का फैसला किया हुआ है। और मोदी केयर एंड मैनेजमेंट एंड मिस्टर समीर मोदी जी हमारे साथ पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं कि हम सबका बिजनेस ग्रो करे। तो विश यू ऑल द बेस्ट कि आप लोग नए टाइटल्स के साथ बहुत जल्दी हमारे सामने आएंगे और सभी टीम के सामने आएंगे, और बहुत बड़ा मकाम हम हासिल करेंगे। और 2021, जैसा कि अभी प्रदीप जी ने कहा, तो मैं तो ये कहता हूं कि 2020 में हम वो धमाका करेंगे जो शायद इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा धमाका होगा, और सभी लोग कहेंगे कि अगर करना है तो मोदी केयर करो, और अगर जुड़ना है तो तरुण जी की टीम में जुड़ो। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कपिल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच कपिल सर। और बिल्कुल सही आपने हमें रिमाइंड कराया कि अब हमें आज से अगर हम काउंट करें तो आज के बाद 2 दिन हमारे पास और हैं फॉर द डबल पीवी धमाका, और कंपनी ने जो इसका एक्सटेंड किया है इसका हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाना चाहिए, और अपने स्ट्रक्चर को देख के ज्यादा से ज्यादा लोगों के नए टाइटल्स उसमें क्वालिफाई कराने चाहिए। सो थैंक यू सो मच कपिल सर। और तरुण सर, कैन वी एंड दिस मीटिंग? यस आलोक, और सिर्फ एक बात को वापस ऐड ऑन करके इस मीटिंग को क्लोज करना चाहता हूँ कि ये 100 पीवी क्या है। पूछिए अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से, ये 100 पीवी क्या है। क्या है ये 100 पीवी जो जिंदगी बदल सकता है? क्या है ये 100 पीवी जो लाखों रुपए महीने की इनकम दे सकता है? क्या है ये 100 पीवी? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू तरुण सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much Tarun sir, thank you so much Kapil sir, and thank you so much Pradeep Verma जी again once again। और बिल्कुल 100 पीवी क्या है दोस्तों, जरूर अपने अपलाइन से पूछिए, अभी बात कीजिए, और 100 पीवी का सीक्रेट क्या है और कैसे 100 पीवी से जिंदगी बदलती है, अपने अपलाइन से पूछिए। और जैसे तरुण सर ने कहा था कि अभी 6:15 हुए हैं, 15 मिनट बाद हमारे गॉडफादर समीर मोदी जी आप CNBC पर और TV 18 पर आ रहे हैं, तो वहां अपना टीवी ऑन करिए और समीर मोदी जी को लाइव सुनिए, और गौरवान्वित फील कीजिए कि आप इस कंपनी के इतने बड़े एम्पायर के आप बिजनेस पार्टनर हैं मोदी केयर में ज्वाइन करने के बाद। सो और कल शाम को 5 बजे हम अगेन मिलेंगे आपसे, और कल 5 बजे जैसा कि हमारा सिस्टम है हम देखेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। तो कल ज्यादा से ज्यादा इन्वाइट कीजिए अपने सभी नए गेस्ट को और प्रमोट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज कल अगेन कोई एक बहुत सफल लीडर हमारे साथ यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन को दे रहे होंगे, और आई एम श्योर जब आप और आपके लोग उस प्रेजेंटेशन को अटेंड करेंगे इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस बिजनेस की जरूरत हर किसी को है, हर कोई एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। बहुत सारे लोग पैसा लगाने के लिए बिजनेस ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा बिजनेस मिले जहाँ पैसा लगाया जाए। आप उनको बताइए कि बिना पैसा लगाए पार्ट टाइम में कोई क्वालिफिकेशन का यहाँ पर उनके ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं है, वो इस बिजनेस को कर सकते हैं। और जिस तरह लाखों लोग मोदी के अपने सपने पूरे कर रहे हैं, आप और आपके लोग भी इस बिजनेस से अपने सपने पूरे कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच लीडर्स, मिलते हैं कल शाम को 5 बजे। थैंक यू। जय हिंद।